दोस्तों, अगर ट्रेडिंग में लॉस होने के बाद आप तुरंत दूसरा ट्रेड लेते हैं, तो हो सकता है आप प्रॉफिट नहीं, अपने अगले लॉस की तैयारी कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे उन 5 गलतियों की, जो हर ट्रेडर लॉस के बाद करता है, लेकिन समझता बहुत देर से है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक बात पक्की है, कभी न कभी लॉस जरूर हुआ होगा। और कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसे लॉस ना हुआ हो, बिगिनर हो या प्रो ट्रेडर हो, लॉस सबको होता है। लेकिन प्रॉब्लम लॉस से नहीं होती, प्रॉब्लम शुरू होती है लॉस के बाद। क्योंकि ट्रेडिंग ज्यादा लॉस से नहीं बल्कि लॉस के बाद की गई जल्दबाजी से खराब होती है। अब इसे आप एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया और सब कुछ सही लग रहा था और एंट्री भी प्लान करके ली, लेकिन मार्केट उल्टा चला गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया और पूरे दिन का प्रॉफिट लॉस लाल हो गया। उस समय अंदर से क्या फीलिंग आती है? यार बस थोड़ा रुक जाता, गलत एंट्री हो गई, अब लॉस रिकवर करना पड़ेगा। और यहीं से ट्रेडर की असली कहानी शुरू होती है और वह दूसरा ट्रेड लेकर अपनी पहली गलती करता है। क्योंकि लॉस होते ही दिमाग बोलता है, एक ट्रेड और ले लेते हैं, लॉस वापस आ जाएगा। और बिना सही सेटअप के हम नेक्स्ट ट्रेड ले लेते हैं। और उस समय ऐसी मानसिक स्थिति होती है जैसे कोई गेम हार जाए और गुस्से में तुरंत रिमैच खेल ले। रिजल्ट क्या होता है? दूसरी बार और बड़ी हार। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। उस समय हम प्रॉफिट कमाने नहीं, लॉस मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरी गलती करते हैं लॉट साइज बढ़ाकर। क्योंकि लॉस के बाद दिमाग और ज्यादा चालाक बन जाता है, सोचता है अगर क्वांटिटी ज्यादा होती तो लॉस कवर हो जाता और अगले ट्रेड में रिस्क डबल हो जाता है। इसको भी आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी ट्रेड में आपको 500 रुपए का लॉस हुआ था और अब आप अगले ट्रेड को ज्यादा क्वांटिटी के साथ लेते हैं और वही लॉस 500 रुपए का बढ़कर आपका 2000 का हो जाता है। अब आप चार्ट कम प्रॉफिट लॉस ज्यादा देखते हैं, हर कैंडल पर दिल धड़कता है। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये आपका प्रेशर होता है। और प्रेशर में इंसान सही डिसीजन नहीं लेता। और इसके बाद ही हमारी तीसरी गलती होती है स्ट्रेटजी बदल देना। लॉस होते ही हम बोलते हैं ये स्ट्रेटजी सही काम नहीं कर रही है। और इसी तरह से आज ईएमए, कल वीवेक, परसों यूट्यूब वाला कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हुआ जैसे जिम जाकर 2 दिन एक्सरसाइज किया और बॉडी नहीं बनी तो जिम बदल दो। प्रॉब्लम जिम में नहीं, कंसिस्टेंसी में होती है। मार्केट भी ऐसा ही है, हर स्ट्रेटजी हर दिन प्रॉफिट नहीं देती। इसी तरह से मार्केट को ब्लेम करना हमारी चौथी गलती होती है। लॉस होते ही हमारा एक ही डायलॉग स्टार्ट हो जाता है, ऑपरेटर खेल गया, मार्केट फेक है, सब सेटिंग है। ऐसा बोलने से मन हल्का जरूर होता है, लेकिन हम अपनी गलती देखना बंद कर देते हैं। और जब गलती दिखनी बंद हो जाए तो वहीं से इम्प्रूवमेंट भी बंद हो जाता है। क्योंकि मार्केट किसी से दुश्मनी नहीं रखता। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण गलती जो करते हैं वो पांचवी गलती है, स्क्रीन से बिल्कुल चिपक जाना। लॉस होने के बाद हम उठते ही नहीं, हर कैंडल को देखते हैं, हर मूव पर रिएक्ट करते हैं। जैसे चोट लगने के बाद बार बार उसी जगह को दबा कर देखते हैं कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे हमारा दर्द कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। जितना ज्यादा स्क्रीन देखोगे उतना ही ज्यादा माइंड अनस्टेबल होगा। लॉस के बाद सही काम थोड़ा रुक जाना है, ट्रेड बंद करके स्क्रीन से दूर हो जाना चाहिए। थोड़ा पानी पीकर 5 मिनट बाहर टहल लीजिए। मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है, आज मौका नहीं मिला कल मिलेगा। लेकिन अगर आपने लॉस के बाद खुद को कंट्रोल कर लिया तो वही लॉस आपका बेस्ट टीचर बन जाता है। और अगर कंट्रोल नहीं किया तो एक लॉस 5 नए लॉस बना देता है। एक मैच्योर ट्रेडर लॉस के बाद ये नहीं सोचता अब कौन सा ट्रेड लूं, वो ये सोचता है मैंने यहाँ गलती कहाँ किया। और यहीं से रियल ट्रेडिंग शुरू होती है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, लॉस ट्रेडर को नहीं हराता, लेकिन लॉस के बाद की गई जल्दबाजी हर बार ट्रेडर को हरा देती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमें सुधार करने और बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।